सीएम है कविंद्र गुप्ता और कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करता हूं। कविंद्र गुप्ता के घर बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं कविंद्र गुप्ता। राष्ट्रपति ने मंजूर किया बीडी मिश्रा का इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम है कविंद्र गुप्ता और उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कविंद्र गुप्ता के घर बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है ये। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब उन्हें इस बात की जानकारी दी गई उसके बाद किस तरीके से घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, मिठाई खिलाने वालों को तांता लगा रहा, लगातार उनके पास फोन आते रहे। इस पर धन्यवाद भी अदा किया है कविंद्र गुप्ता ने पार्टी के तमाम मेंबर्स का और साथ साथ इस सपोर्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का भी उन्होंने धन्यवाद अदा किया और कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनके घर पर लोग पहुंच रहे थे उन्हें बधाई देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है। हालांकि खबरें आ रही थी कि बीडी मिश्रा ने रिजाइन कर दिया, नहीं 3 दिन से ही खबरें चल रही थी। पुष्टि हालांकि इस बात की नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि कविंद्र गुप्ता नए लद्दाख के राज्यपाल होंगे। इस खबर पर मुहर लग गई है। कविंद्र गुप्ता जी, अब आप न्यूट्रल तरीके से चलेंगे ना, क्योंकि अब आपको राजनीति, ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल अध्यक्ष जी के साथ खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी के इनकी मेहनत और जिन्होंने इस लायक समझा, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे है कि जिस प्रकार से स्पीकर के नाते भी मैंने काम किया है नॉन पॉलिटिकल होकर के, अब ये दायित्व अच्छी प्रकार से निभाने का प्रयास। कोई दुख है क्योंकि राजनीति आप बहुत सक्षम रहे हैं, तो अब राजनीति नहीं कर पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं, ये सारी उम्र राजनीति की है। 1975 में पहली बार जेल गया था, तो उससे 50 साल कंप्लीट किए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसके लायक मुझे समझा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जम्मू छोड़ने का, जम्मू कश्मीर की राजनीति छोड़ने का मलाल रहेगा? देखिए, कार्यकर्ता हूँ, जहाँ बिठाएंगे वहाँ काम करना है। चैलेंज है, उस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। सुना है प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की आपसे? अभी नहीं की, अभी नहीं, पहले की थी, 2 दिन पहले की थी, उन्होंने बताया था। अच्छा, उन्होंने बताया था। जी जी। तो आप खुश हैं आप, क्योंकि राजनीति छोड़नी पड़ी? देखिए, काम कोई भी हो, किसी कार्यकर्ता के नाते भी काम कर रहा था, आगे भी काम करूंगा। अच्छा, तो प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए, क्योंकि लद्दाख एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से वहां पर जाकर के उसको स्टडी करना पड़ेगा और जो आज चल रहा है उसको किस प्रकार से हम ठीक तरह से निभा पाएं और जिससे जनता को भी खुश रखें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जिम्मेवारी रहती है। तो इन सभी चीजों को सीखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। क्या स्टेक होल्डर से बात होगी, वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स, क्या आप उनको बिठाएंगे? देखिए, अभी जाने के बाद ही बात करूंगा मैं। ये क्योंकि इस वक्त बारिश भी थोड़ी हो रही है, शुभ संकेत है। आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत हो? एक चैलेंज। देखिए, कविंदर जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनका अनुभव, प्रशासनिक अनुभव हो चाहे राजनीतिक अनुभव हो, इसकी कोई तुलना नहीं है। कविंदर जी बचपन से स्वयंसेवक, उसके बाद प्रचारक, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता के बाद मेयर, मेयर के बाद स्पीकर, स्पीकर के बाद डिप्टी सीएम और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा देके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को वो स्थान दिया है जहां वो डिजर्व करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कविंद्र गुप्ता जी लह जाने के बाद वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, वहाँ की लोगों की एस्पायरेशंस हैं, वो पूरी करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अब अनबाइज्ड पोजीशन पे हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन पे जा रहे हैं, जहाँ से ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पार्टी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें कमी खलेगी। तो क्या लगता है कि जो सीनियर नेताओं को जिस तरह से जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, और लद्दाख हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे स्टेटहुड के बारे में या बाकी, तो ये क्या लगता है आपको इनकी देख? कविंदर जी सक्षम है, जो भी इश्यूज हैं वहाँ। मैंने कहा परिपक्व नेता हैं, हर बात को बड़ी बात समझते हैं। लगभग 50 से भी ऊपर वर्ष की राजनीति, और इस राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आज सीधे तौर पर एलजी बनना, मेरा मानना है कि हम सब के लिए भी एक गौरवमयी विषय है। हम देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिसके चलते हमें ये मौका मिला है। पहले बाबू परमानंद जी के रूप में मौका मिला था और आज कविंद्र गुप्ता जी के रूप में मौका। आपके पुराने साथी रहे? मेरे बिल्कुल पुराने साथी हैं। लगभग 40 वर्ष हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है, 35-40 वर्ष। ऐसे समय में इनका एलजी बनना मेरे लिए एक बहुत गौरवमयी विषय है। मैं इनको, इनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व का और खासतौर पर
देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हमारे और हम ही सिर्फ दिखा रहे हैं इस वक्त। तो आप देख रहे थे कि लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव और उसके बाद अब लद्दाख के गवर्नर कविंद्र गुप्ता बनाए गए हैं। मोरुप स्टेंजन लेह से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। मोरुप, कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का गवर्नर बनाया गया है। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक उनका अनुभव रहा है और वो आखिरी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में कविंद्र गुप्ता को इस वक्त ये जो टाइमिंग है बनाया जाना, लोगों का क्या रिएक्शन है और किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को देखा जा रहा है? जी अंकिता, जो जिस तरह से जो खबर मिला, जैसे जो कविंद्र गुप्ता जी लद्दाख के एलजी के तौर पर नियुक्त किया गया, तो लोगों में एक नई उम्मीद जाग उठा है, क्योंकि उनको जो काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पॉलिटिकल अनुभव है। क्योंकि इससे जो पहले दो एलजी रह चुके हैं, एक आर्मी के बैकग्राउंड से आता है, ब्यूरोक्रेसी, तो इस बार जो एक पॉलिटिक बैकग्राउंड से आते हैं कविंद्र गुप्ता, तो काफी अनुभव होगा। साथ ही साथ उनके सामने चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो लद्दाख में जो माहौल चल रहा है, खासकर 6 शेड्यूल और स्टेट शेड्यूल को लेके एमएचए के साथ एपेक्स और केडीए का बात चल रहा है, उसमें उनको चैलेंज रहेगा। और दूसरी बात, ये लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है, 2 बॉर्डर इलाकों से सटा हुआ है, तो ये भी एक चैलेंज रहेगा। और तीसरी, इलेक्शन भी आने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, वो भी देखना होगा। साथ ही साथ जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट घोषित किया, वो भी उसको भी वो सेटअप करना है, वो सब आगे चैलेंज रहेगा। लेकिन सभी लद्दाख के लोगों को उम्मीद है इस बार जो पॉलिटिशियन दिया, तो जरूर लद्दाख के जो मसले को अच्छी तरह से निभाएंगे, क्योंकि काफी इश्यू चल रहा है। जब से यूटी बनने के बाद लद्दाख के लोगों में काफी जो सेफगार्ड को लेके काफी इश्यू चल रहा है। जी अंकित। मोरुप, लेकिन यूटी बनने के बाद कविंद्र गुप्ता खुद भी उन लोगों में से थे जो इस बात के पक्षधर थे, इस बात के फेवर में थे कि हाँ, इसे स्टेट बनाया जाए। लेकिन उनका साथ में ये भी कहना था, लेकिन सही समय सही वक्त देखकर ऐसा किया जाए। तो अब क्या ऐसे में लोगों को इस बात की उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये स्टेट वाला जो मसला है, क्या एक बार फिर से उठाया जाएगा? जी, जिस तरह से जो कविंद्र गुप्ता जी की बात करें, तो वो लद्दाख में पहले काफी दफा आ चुके हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जहाँ होते हैं तो हमेशा आते हैं, खासकर एमपी इलेक्शन हो या कुछ भी इलेक्शन हो हिल काउंसिल के टाइम पे, वो आते रहते हैं, लद्दाख का दौरा करते रहते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि लद्दाख की जो पॉलिटिकल स्थिति उनको बाखूबी से मालूम है, तो उसी अनुसार वो काम करेंगे। और उम्मीद भी है कि लद्दाख की पूरा माहौल उनसे वाकिफ है, तो इसको ठीक तरफ से वो निभाएंगे। क्योंकि जो 4 पॉइंट जो मुद्दा चल रहा है एपेक्स, वो तो कब से जो 2019 के बाद ये मांग उठाते आ रहे हैं, जब से एपेक्स और केडीए बना, स्टेट रूट या 6 शेड्यूल, ये सबको मुझे मेरे ख्याल से जो अभी आने वाले जो ये कविंद्र गुप्ता तीसरी एलजी के तौर पर लद्दाख में आएंगे, तो ये उम्मीद है कि ये मसला सब अच्छी तरह से सुलझाएंगे। जी मोरुप, आपने चैलेंजेस की बात की थी। कविंद्र गुप्ता, क्योंकि पहली बार, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि वो राजनीतिक गलियारे से जो गवर्नर रहे हैं, इससे पहले वो नहीं थे। अब क्योंकि वो खुद भी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ है, लेकिन फिर भी आपने कहा चैलेंजेस बहुत बड़े रहने वाले। उन चैलेंजेस के बारे में करके बताएंगे क्या मोरुप? चैलेंजेस मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातें चल रहे हैं, जो 6 शेड्यूल को लेके, जो एपेक्स और केडीए 6 शेड्यूल और स्टेट रूट पे अटके हुए हैं, तो दूसरी तरफ से एमएचए की तरफ से रिसेंटली जो नोटिफिकेशन डोमिसाइल वगैरह इश्यू किया, तो काफी चैलेंजेस इसलिए भी होगा क्योंकि बॉर्डर है, तनाव वाले रहते हैं, खासकर जो एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, 2 बॉर्डर के बीच में लद्दाख है, वो सब चैलेंज आएगा। और तीसरी जो चैलेंज आएगा, जो लद्दाख को 5 नया डिस्ट्रिक्ट अभी बनना है, जो घोषित किया, 2 डिस्ट्रिक्ट है अभी फिलहाल लेह और करगिल, तो 5 डिस्ट्रिक्ट और बनेंगे, तो जो सेटअप है वो और बढ़ेंगे और चैलेंजेस और रहेंगे। यही मेरा कहने का मतलब है। जी संकीर्तन, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोरुप आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल